हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीएससी नर्सिंग के लिए प्री नर्सिंग टेस्ट होता है। उसका डेट आपने देखी होगी, 6 सितंबर से 2022 से चालू हुआ था। 20 सितंबर को 2022 को नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जो कि एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब उसकी काउंसलिंग की डेट आ गई है दोस्तों, उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने एमपी ऑनलाइन पे मेडिकल डायरेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर ली है, जिसमें वेलकम टू नर्सिंग काउंसलिंग होम दिया हुआ है, यानी कि नर्सिंग काउंसलिंग का जो ऑफिशियल कार वेबसाइट वगैरह इसी के अंदर ही होना है दोस्तों। जैसा कि मैंने इसमें दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स में एलिजिबल हैं रिजल्ट आने के बाद उनकी लिस्ट दी हुई है। साइड से आप टैब बटन में रेड बटन पर क्लिक करके उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से काफ़ी सारे दिए हुए हैं, टोटल 1044 पेजेस हैं। इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं का लिस्ट में नाम आएगा, जो कि लिस्ट में दिए हुए हैं, कट ऑफ में नाम गया है, वो इसमें चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट रूल्स बुक वगैरह दी हुई हैं व्यापम की, तो उनमें से आप डाउनलोड करके उनको एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ मेन कैंडिडेट मेन एलिमेंट वगैरह काउंसलिंग में क्या क्या होना है, उसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। जैसा कि मैंने पूरा ये पढ़ने के बाद मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है इसका, जो कि दिया हुआ है। यहाँ में इम्पोर्टेंट कॉलेज दिए हुए हैं। एमपी के टोटल 6 कॉलेज हैं, जो कि पहला कॉलेज आपका इंदौर में है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर, एंड फिर दूसरा आपका भोपाल में है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएमजी भोपाल, एंड तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर का है आपका जीआरएमसी, एंड एसएसएमसी रीवा, बीएमसी सागर। टोटल 6 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि बीएससी नर्सिंग कराते हैं। टोटल देखा है तो 65 भर्ती दी हुई हैं। टोटल 765 भर्ती हैं, जो कि विभिन्न कैटेगरियों में बांटी गई हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यूआर वगैरह और भी भर्तियां हैं, जो कि कैटेगरी में रख दी हैं इन्हें। काफ़ी कैटेगरी में हैंडीकैप के लिए भी इन्हें कोटा रखा हुआ है दोस्तों। तो इन्हीं में से आपको सीट अवेलेबल होंगी, सीट मिलेंगी। टोटल पूरे आपके 6 जिलों में एक कॉलेज है, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन होना है। टाइम शेड्यूल बीएससी नर्सिंग का जो दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट है, पब्लिकेशन डेट है, ये नोटिफिकेशन 30/12/2022 को आया था, जो कि अभी फॉर्म चालू होना है, जो कि 3 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग की डेट चालू हो जाएगी, जो 3 जनवरी 2023 में ये फॉर्म चालू होना है दोस्तों। और 14 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। मात्र 11 दिन दिए हुए हैं, तो हो सके तो आपका मेरिट में नाम है तो आप 11 दिन से पहले इस फॉर्म को भरने का प्रयास करना दोस्तों। अगर 12वें दिन कोई भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, जो कि ये शेड्यूल ऐसा है कि इनकी डेट कभी पोस्टपोन या बढ़ती नहीं है। जो डेट दी है उसी डेट पर आपका वर्क होता है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एंड एडिट ऑप्शन आपका 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच खोला जाएगा। मेरिट ऑन रजिस्टर्ड कम चॉइस फिलिंग कैंडिडेट, जो चॉइस फिलिंग कैंडिडेट के बाद मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 16 जनवरी 2023 को आपकी मेरिट लिस्ट आना है दोस्तों। भाई अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, उनका अलॉटमेंट लेटर 19 जनवरी 2023 को इशू होगा दोस्तों। उसमें आपको पता लगा है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर कॉलेज कोई मिलता है इन 6 कॉलेजों में से आपका, तो जैसे कि ये 6 कॉलेज हैं, इनमें से कोई सा भी कॉलेज आपको मिलता है तो आपको रिपोर्टिंग देना होगा। रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट की जाएगी उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंटों के साथ रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, जो कि 20 जनवरी 2023 से रिपोर्टिंग डेट है, और 25 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। मात्र 5 दिन का समय दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कॉलेज अलॉट होते ही आपकी जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वैकल्पिक प्रोसेस वगैरह है, जो कि फीस भरना आपका, वो सब कॉलेज से आपका बाद में पता लगाया जाएगा। वहीं जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए को, जिसके बारे में और पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि दिया है, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2021-22 की काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी सूचना एवं आवश्यक निर्देश। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत ये काउंसलिंग किया जाना है दोस्तों। जैसे कि पात्र महिला अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग समय सारणी में उल्लेखित अकॉर्डिंग कराना है दोस्तों। समय के उपरांत आपका कुछ नहीं हो सकता, जो करना है आपको समय के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। पंजीयन एवं वैकल्पिक दर्ज पूर्व अभ्यर्थी संचालन की वेबसाइट, जैसे कि दी हुई है www.medical-education.mp.gov पर आपका, या फिर एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट दी हुई है dme.mpionline.gov.in में आपकी काउंसलिंग होगी दोस्तों, एंड चॉइस फिलिंग की जाएगी। पंजीकरण चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस लॉक करने हेतु अभ्यर्थी को 1100 रुपये
का शुल्क भुगतान जमा करना होगा। यह शुल्क भुगतान अपनी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या नज़दीकी किसी कियोस्क सेंटर या एम्बुलेंस सेंटर द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। तो हो सके आप स्वयं नहीं कर सकते तो नज़दीकी किसी एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाके इन चॉइस फिलिंग की प्रोसेस या काउंसलिंग प्रोसेस करवा सकते हो दोस्तों। पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा समय सारणी में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग संपन्न किए जाने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाना संभव नहीं है। गलतियां होने पर कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। तो हो सके तो चॉइस फिलिंग और पंजीयन का पेमेंट समझदारी से करना। आवंटन हेतु चॉइस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य है। चॉइस लॉक करने के बाद आपको लॉक करना अनिवार्य है, तभी आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। सीटों का श्रेणीवार आरक्षण नियमानुसार इस प्रकार का रहेगा, जो कि यूआर के लिए 27% एंड एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 60 एंड ओबीसी के लिए 27 एंड ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन रखा गया है, मिनिमम रिजर्वेशन है। इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या सैनिकों के लिए 30% एंड सामाजिक न्याय सुरक्षा कल्याण विभागों के 3% अलग से दिया जाएगा दोस्तों। द्वितीय श्रेणी में संवर्ग प्रवेश अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में संबंध प्रवेश की सीटों का कन्वर्शन किया जाएगा। एंड कैटेगरी वाइज या क्लास वाइज सीटें आपकी कन्वर्शन हो सकती हैं दोस्तों। अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिलता है, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन वगैरह करते हो तो उसमें आप सीटें कन्वर्ट किया जा सकता है। पंजीकरण एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। पंजीकरण एवं चॉइस फिलिंग के समय किसी भी कारण नेटवर्क का फेल होना, कंप्यूटर फेल हो जाना, तकनीकी त्रुटि, बिजली जाना आदि की समस्या का कारण से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो डेट दी है उसी डेट के अकॉर्डिंग ही सब प्रोग्राम फिट बैठेगा दोस्तों। आप किसी भी बहाने के अकॉर्डिंग इसमें लेके नहीं चलना है दोस्तों। PNST 2021 के परिणाम के आधार पर ये प्री नर्सिंग टेस्ट 2021-22 के परिणाम के आधार पर ये काउंसलिंग की जाएगी। इनके आधार पर आपका कॉलेज आवंटन किया जाएगा दोस्तों। आवंटन पूरी तरह प्रोविजनल होगा। मूल दस्तावेज के सप्ताह के उपरांत पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि वगैरह होती है दोस्तों तो आप उन त्रुटियों को अभी सुधार कर रख लीजिए। बाद में अपात्र होने की स्थिति में आपका आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है। आवंटित अभ्यर्थी को समय सारणी में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा में उसे आवंटित हुए महाविद्यालय में स्वयं 5 पासपोर्ट साइज के कलर फोटोग्राफ जो अभ्यर्थी ने व्यापम की परीक्षा के दौरान तो फॉर्म में लगाए थे, वही फ़ोटो आपके 5 कॉपी कॉलेज में भौतिक सत्यापन के समय लगाई जाएंगी। और भौतिक सत्यापन में आपके जो भी दस्तावेज़ हैं, अभी सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रतियाँ एंड उनकी एक 2 सेट बना के आपको ले जाना है, जो कॉलेज में सबमिट किए जाएंगे। और जो भी कॉलेज की प्रवेश निर्धारित फ़ीस है वो भी जमा करना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में अभ्यर्थी को ऑनलाइन अटेंडेंस लॉगिन करने के उपरांत ही दस्तावेज सत्यापन होगा। उनकी अटेंडेंस है वो लॉगिन करने के उपरांत ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। घर से या कहीं से आप नहीं कर सकते। प्रथम चरण में प्रवेश के उपरांत सीट से त्याग दिए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वितीय चरण में काउंसलिंग होने का भाग हेतु अपात्र होगा। अगर प्रथम चरण में सीट लेते हो और उसको फिर सेक्रीफाई या त्याग करते हो तो आप दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अमान्य रहेंगे। इसलिए हो सके तो कॉलेज जब लेना जब आपको पसंद हो। समस्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को आवंटित उपरांत प्रवेश हेतु मूल दस्तावेजों का सत्यापन के समय श्रेणी में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। या EWS वो उनके सक्षम अधिकारी SDM द्वारा वेरीफाई सर्टिफिकेट ही मान किए जाएंगे। प्रवेश हेतु समय सीमा PNST की वेबसाइट www.medical-education.mp.gov में या MP ऑनलाइन की dme.mponline.gov इनमें उपलब्ध रहेगी काउंसलिंग। ऑनलाइन प्रवेश एवं एडमिशन पर्ची प्राप्त करने पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। नर्सिंग काउंसलिंग से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान के लिए ये मेल ID दी हुई है दोस्तों। इस मेल पर आप मेल करके सभी सलाहें ले सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और ये डेट इधर आना है दोस्तों, अभी डेट चालू हुई नहीं है। 3 जनवरी 2023 से ये फॉर्म चालू होगा तो उसमें एक लिंक आएगा जहाँ से आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद चॉइस लॉकिंग, ये प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक